अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं डॉक्टर मुज़म्मिल रफ़ीक दावले रतूत चैनल की तरफ से फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले हमने डैंड्रफ का आपको एक नुस्खा बताया था और आज हम आपको एक और अहम तरीन नुस्खा बता रहे हैं जिसकी स्टडी और ट्रायल सालों और साल से हमने किए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो बराए मेहरबानी आप इनको गौर से लिखें और हमारी बातों को गौर से सुनें। हमारे चैनल का मकसद सिर्फ आवाम को एजुकेट करना और सिखाना है ताकि वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम अपने घर में बैठे हल कर सकें। और इंशाल्लाह इसी तरह अगर आप अमल करते रहेंगे तो जो मल्टीनेशनल कंपनियों को लाखों करोड़ों रुपए हमारे मुल्क और कौम के अज़ाया हो रहे हैं, अमीर उनसे इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक है हेयर फॉलिंग, बालों का गिरना या टूटना। हेयर फॉलिंग की नाज़रीन बहुत सी वजूहात हो सकती है, लेकिन मेन वजूहात हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे अहम तरीन चीज़ है स्ट्रेस। जो बंदा स्ट्रेस रहता है उसकी वजह से भी बाल बहुत गिरते हैं। दूसरी वजूहात है टेंशन की वजह से, इंसोमीनिया, नींद ना आने की वजह से, ग़िज़ाइयत में ऐसी ग़िज़ा जो आप खा रहे हैं वाक़या वो टेस्ट और लज्जत में तो जायका है, लेकिन आपने उसमें देखना है कि उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत है वो भरपूर है या उसके अंदर जो उसके न्यूट्रिशन है वो उससे भरपूर है, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम होगी। तीसरी अहम वजह है नींद का ना आना, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, असाबी कमज़ोरी और रात को देर तक जागना, कार्बोनेटेड बोतलों का ज़्यादा इस्तेमाल, मठियाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल और फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, कॉन्स्टिपेशन, लीवर डिसऑर्डर, हार्मोन की चेंजिंग, ये मेन चीज़ें जिसकी वजह से हेयर फॉलिंग होती है। विटामिन्स, मिनरल्स की कमी की वजह से भी हेयर फॉलिंग होती है। तो आज हम आपको एक बहुत बेहतरीन कंपोजिशन बता रहे हैं, तो बराए मेहरबानी आज आप अपना पेन और नोटबुक सामने रखें और लिखना शुरू करें। ये दो फेसों पे होगी, एक हर्बल फेस है और एक ऑयल फेस है। तो पंसारी से ख़रीदते वक्त या किसी से मंगवाते वक्त जो आप खुद नहीं ख़रीद सकते तो किसी को बेचते हैं, तो कोशिश करें कि उनसे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप जो हर्ब्स ख़रीद रहे हैं वो खालिस, प्योर और एक्सपायरी ना हो, उनको कोई फंगस या बैक्टीरिया ऑलरेडी ना लगा हो, असली हालत में वो आपको मिले। तो नाज़रीन लिखें इसी तरह। पहला फेस है ऑयल का, मस्टर्ड ऑयल जिसको सरसों का ऑयल कहते हैं 100 ग्राम, और कलवंजी ऑयल 20 ग्राम, कोकोनट ऑयल 20 ग्राम, रोगन जैतून खालिस 20 ग्राम। आप ये कुल ऑयल मिला के इनके वज़न को गौर से आपने लिखना है ताकि उसकी जो है क्वांटिटी उसमें फ़र्क ना आ जाए। ऑयल प्रोसेस करते वक्त बाद लोग टेंशन भी हो जाते हैं, जी ऑयल बहुत गाढ़ा बन गया है या हमने जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा लिख ली हैं, तो इस वजह से ऑयल की जो है ऑयल बहुत गाढ़ा है, थिन नहीं है, तो थिन करने का तरीका बताएं। लिहाजा आपसे मेहरबानी रिक्वेस्ट यही है कि उसको जिस कंडीशन में ये बनता है वो गाढ़ा है या थिन है, इसको फ़िल्टर करें और फ़िल्टर करने के बाद आप इस्तेमाल करते रहें। बराए मेहरबानी इसको इस तरीके से ना आप लिया करें कि जी हमारा ऑयल जो है वो बहुत गाढ़ा बन गया है। तो लिहाजा इस तरफ आते हैं असल चीज़ की तरफ।
कलवंजी भी आपने लिख ली है। आगे हमारे पास चीज़ें हैं जी, आप लिखें। बखरा है 10 ग्राम, अलसी 10 ग्राम, गंदम 10 ग्राम, चने काले कच्चे चने लेने हैं 10 ग्राम, दालचीनी 2 ग्राम, लौंग 2 ग्राम, आंवला 25 ग्राम, इन तमाम चीज़ों को अलग-अलग आप ग्राइंड करवा लें, मशीन से निकलवा लें, पाउडर बना लें और ऑयल को मिक्स कर लें। ऑयल को हल्की सी आंच पे रखें। अगर आप इनको रात डिप कर दें और सुबह हल्की आंच पे पकाएं और तो ये 25 से 30 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये बॉयल्ड हो जाएगी। जब इन तमाम पाउडर का कलर ब्राउन कलर का हो जाए तो इसको किसी बारीक कपड़े से या छाननी से 1 या 2 फिल्टर आप कोशिश ये करें तो पाउडर इसके अंदर रह ना जाए। फ़िल्टर कर लें और किसी खुशी शीशी के अंदर रखें तो इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप 24 घंटे में किसी भी दफ़ा एक दफ़ा अपने ऑयल को उंगलियों के जो ये हमारे पूरे हैं जिसको हम फिंगर टिप्स कहते हैं, इनके साथ आपने सर के अंदर इस तरह लगाना है और 5 से 10 मिनट तक आप इस तरह मसाज करते रहें और इंशाल्लाह इसको छोड़ दें। अगर साइड पे आपने टॉवल वगैरह लगाना हो तो वो लगा लें। तो इस ख्याल का याद रखें, इस बात को का ख्याल रखा जाए कि 2 घंटे के बाद आपने इसको बिल्कुल सर अपने को वॉश कर लेना है और ऑयल फ्री सर कर लेना है। उसके बाद आप कंघा करें और कहीं भी जाएं और इंशाल्लाह कोशिश करें कि डस्ट से बचें। डस्ट साफ बालों को ज़्यादा बहुत डिस्टर्ब करती है और डस्ट से ज़्यादा चाहिए। दूसरी ये बात है, मोस्टली लोग ये हमसे क्लेम करते हैं कि जी हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं है। तो खाने के लिए आप कोशिश ये करें कि एक चीज़ हम खाने में आपको बता रहे हैं कि अगर इसकी दरमियान कोई और ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप, जो कोई और बीमारी है उसकी हालात जारी रखें। अगर कोई और बीमारी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर के दरमियान आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं खाने के लिए भी, वो भी साथ खाएँ आप। तो उसमें कद्दू है वो लिख लें 10 ग्राम, कलवंजी है 5 ग्राम और बखड़ा है 20 ग्राम। इसका आप छोटा चाय वाला चम्मच सुबह और शाम साथ खाएं ताकि जो विटामिन और मिनरल की कमी है या खून की सप्लाई की वजह से आपको प्रॉब्लम्स है, उससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा क्योर हो जाएगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई भी नहीं है तो लो भी नहीं है तो और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल हैं, सिर्फ आपको सर के बालों की प्रॉब्लम है, तो उसके दरमियान हम एक आपको स्पेशल नुस्खा बता रहे हैं, वो घर में बना के रखें और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उसके इस्तेमाल करने की वजह से सर पे बाल भी लगाएं और साथ खाएं भी, बहुत जल्दी क्योर होगा। और इसके इस्तेमाल करने के बाद ये कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा ये 40 दिन के अंदर या 40 के दिन से पहले आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ आप एक दफ़ा फिर नोट करें। तुख्मे कद्दू हैं 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, मगज़ अखरोट 50 ग्राम, तुख्मे खीरा 10 ग्राम, तुख्मे खरबूजा 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम, कलवंजी 25 ग्राम, तुख्मे तरबूजा 10 ग्राम। तो ये कोशिश करें आप बारीक पीस कर और किसी खुश्क डब्बे में रख लें और जो घर में शुगर वाला जो चम्मच होता है वो आधा सुबह और आधा शाम इस्तेमाल करें। इससे बहुत क्यूरिंग मिलेगी, आपका किडनी इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक हो जाएगा, अगर कोई नींद की आपको प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी।
اگر کوئی وٹامنس منرل کی پرابلم وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اگر خون کی کمی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اگر دماغ میں مطلب خون کی سپلائی کم ہے، اس کا پریشر کم ہے، جو قدرتی پریشر ہے اس سے لیول اس کا کم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر قبض ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ آپ کی مطلب بہت سی بیماریوں کو کیور کرے گا۔ تو برائے مہربانی اس کو آپ اسی طریقے سے جس طرح ہم نے بتایا ہے استعمال کریں۔ تو لاسٹ پہ آپ سے ہماری ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں، اور ہمارے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہمیں توفیق اور ہدایت دے کہ ہم آپ کی رہنمائی خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔